प्यारे मसीह लोगों को मैं राजकुमार की तरफ से जय मसीह। आप लोग को परमेश्वर पर बढ़कर आशीष दे और परमेश्वर आपके घर और परिवार को आशीष दे। और आज मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो बात आज तक आपने सुने हैं, लेकिन आपको मैं वो बात बता रहा हूँ कि आप शैतान को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैं बताता हूँ। आज मैं शैतान को भगाने के लिए और आपको सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये बाइबल के वचन से मैं आप लोग भाई और बहनों को, परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि परमेश्वर के दास लोगों को ये बताता हूँ कि शैतान को भगाना होगा और परमेश्वर के निकट आना होगा, परमेश्वर के निकट आना होगा और शैतान को भगाना होगा। तो हम शैतान को भगाने के बाइबल में कैसे लिखा है और बाइबल क्या बोलता है, परमेश्वर के नज़दीक आने वाले से और शैतान को भगाने से परमेश्वर क्या बोलते हैं, तो मैं आपको याकूब की पुस्तक में ले जाता हूँ। याकूब 4 के यहाँ पर लिखा है 7 में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन में रहो, शैतान का विरोध करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, और शैतान का विरोध करो और तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा, और आपके सामने वो खड़ा नहीं हो पाएगा, खड़ा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वो पावर है जो परमेश्वर यीशु का नाम लेते ही वो भाग जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ परमेश्वर के दास लोगों को कि प्रभु परमेश्वर के नाम लेते ही शैतान भाग पड़ता है। तो आपको मैं बताता हूँ शैतान क्यों भागता है, और शैतान का भागने का उद्देश्य और परमेश्वर ने इंसान को दिया है, शैतान को भगाना ही होगा, शैतान को भगाना ही होगा। शैतान आपके निकट अर्थात आपके सामने वो नहीं आएगा। कौन? शैतान नहीं आएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, जब परमेश्वर का दास लोगों को ये बता देता हूँ कि शैतान आपके सामने नहीं आएगा, शैतान भाग जाएगा। और शैतान को विरोध करने के लिए वो है हमारा सबसे बड़ा शक्ति है कि शैतान को भगाने के लिए पहला सबसे बड़ा शक्ति हमारा क्या है? प्रार्थना है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना से शैतान क्या होगा? भाग जाएगा। क्या होगा? शैतान भाग जाएगा। तो आप लोग परमेश्वर के लोगों को मैं बताता हूँ, शैतान को भगाने के लिए प्रार्थना का जरूरी है, और प्रार्थना करें और शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा। बहुत सारे लोगों को शैतान क्या करता है? सताता है। और आपको दूसरों कुरिन्थी अर्थात पत्रुस 2 पत्रुस में मैं आपको ले जाता हूँ। पत्रुस 2 के वहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ कि यहाँ मेरा पत्रुस 3 में पत्रुस 3 के 18 में मैं ले जाता हूँ। वहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं। दूसरा पत्रुस 3 के 18 में यहाँ देखिएगा, तो हमारे प्रभु और द्वार करता है, हमारा प्रभु उद्धार करता है। क्या है? हमारा प्रभु उद्धार करता है। मसीह यीशु के ग्रहण और ज्ञान से बढ़ते जाओ, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान से आपको बढ़ते जाना होगा। तो परमेश्वर के ज्ञान से बढ़ते जाने के लिए पहला शैतान को विरोध करना होगा, और शैतान को विरोध करेंगे तो आपको परमेश्वर से सामर्थ्य मिलेगा, तो शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा। तो भजन संग्रह 107 में आप जाएंगे, 107 के 14 पद में भी लिखा है कि शैतान को निरंतर परमेश्वर ने इंसान को वो हक दिया है, जो कि शैतान हर समय हमारा पैर के नीचे रहेगा। और भजन संग्रह 23 के 1 में लिखा गया है कि परमेश्वर के दास लोगों को वो छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये
रोमी 8:24 में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर के दास लोगों को परमेश्वर ने कैसे सुरक्षा दिए हैं। तो आप वचन संग्रह 121 के 1 से 2 पद में भी पढ़ेंगे तो परमेश्वर के दास लोगों से शैतान भाग जाता है। जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान क्या होता है, भाग जाता है। तो आपको मैं बताता हूँ, शैतान को भगाने के लिए पहला नंबर हमारा होना चाहिए प्रार्थना। क्या होना चाहिए? प्रार्थना। जब प्रार्थना करेंगे तो शैतान उसी घड़ी वही समय आपको छोड़ के चला जाएगा। वो पावर है, यीशु मसीह में वो पावर है, परमेश्वर ने दिया है। तो पावर देखने के लिए आप ऐसे ही हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने वो पावर हमको कहाँ दिया है कि मत्ती 10 के 8 पद में लिखा हुआ है, तुम हर रोगों को और बीमारों को चंगाई करोगे, दुष्ट आत्मा के भगाओगे और तुम्हारे सामने शैतान का हर बंधन को तोड़ोगे। ऐसा हर प्रकार का रोग को तुम चंगा करोगे। क्या करोगे? चंगा करोगे। ये कौन बोला? परमेश्वर यीशु ख्रिस्त आपने दास लोगों से बोले। और परमेश्वर के दास लोगों को मैं ये बताता हूँ कि प्रभु से आप जुटे रहें और प्रार्थना करे रहें और शैतान को आपसे, जीवन से, आपका घर से, आपके परिवार से, आपका समाज से, आपका राष्ट्र से शैतान को भगाएंगे ताकि आपके घर में कोई समस्या नहीं आए। और इस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि प्रभु अपने दास लोगों को क्या है, प्रार्थना करने को जो आज्ञा दिया है वो प्रार्थना हम लोग करेंगे तो शैतान आपके जीवन से निकल जाएगा। जादू, तंत्र, मंत्र, टूना मुना, संसार का देव का शक्ति, जितना भी शैतान का शक्ति है वो सब निकल जाएगा। किसके नाम में? यीशु प्रभु के नाम में। किसके नाम में? यीशु प्रभु के नाम में। तो आप लोग को ये ध्यान करना है कि परमेश्वर को ये याद करना है कि परमेश्वर के नाम को, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से दुष्ट को हम भगा सकते हैं और हर बंधन को तोड़ सकते हैं। और जैसे लाजरस को तोड़ा, जीवित किया मेरा परमेश्वर ने, और ये मेरा परमेश्वर आपके साथ में भी हर बंधन को तोड़ना चाहता है, हर रोगों को चंगाना चाहता है। मैं आज आपके लिए प्रार्थना के जरूरी करता हूं कि आपके जीवन से शैतान निकल जाए और परमेश्वर बढ़कर आपके जीवन में आशीष दे और आप निरंतर बाइबल पढ़ें और बाइबल के हर पद में वहां पर शैतान को डांट के प्रार्थना करें और आपके घर में एंट्री शैतान नहीं होगा, एंट्री नहीं होगा। ये रोग फैला हुआ है, ये रोग सब चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के दास लोगों को परमेश्वर बहुत सारे आशीष देंगे। और इस चैनल को आप इसको सुनते ही सब्सक्राइब किए, लाइक किए, शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों में से फैला दीजिए ताकि परमेश्वर को दास लोगों ने कि ये काम करना जरूरी है कि परमेश्वर की दास लोगों को ये आज्ञा है। जैसे हमने कल आपको बताया था मत्ती 28 के 18 पद में, परमेश्वर के मत्ती 28 के 18 पद में जैसे बताया था कि सारा जगत में फैलाना है क्या? परमेश्वर के सुसमाचार। परमेश्वर ने संसार में आकर क्या क्या किया है और ये सब बताए हैं और ये बताना हमारा और आपका परमेश्वर दास लोगों को जरूरी है। आइए आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और आप लोग बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकल जाए और परमेश्वर आपको बढ़कर आशीष दे। मैं खुदावन परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं प्रभु सांस के समय में प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु तो आप परमेश्वर आपका दास लोगों को परमेश्वर आप सुरक्षा रखें। परमेश्वर दिन में आने वाला बाढ़ से और रात में आने वाला मध्य महामारी से आप अनिकाल से सुरक्षित रखें। परमेश्वर हर बीमारों को मैं छुटकारा बोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर बंधन को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बाजी स्त्री परमेश्वर संतान के रूप में बदली हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार को रोग को चंगा करता हूँ। घर का टेंशन समस्या है, बहुत साल से उन लोग काम करने चाहते हैं लेकिन उनका व्यापार और व्यवसाय बंद हुआ है। परमेश्वर आज मेरा परमेश्वर खोलने जाएगा और उन लोगों का व्यापार बंदेशन खुल जाएगा और मेरा परमेश्वर बहुत बढ़कर 100 गुना फल देगा और 100 गुना फल लेके आएगा और मेरा परमेश्वर उन लोगों को जीवन में आशीष देगा और मेरा परमेश्वर आप लोग को आशीष देने वाला है और मेरा परमेश्वर आप लोग का दुष्ट आत्मा के
सबको भगाएगा, दुष्ट आत्मा भागेगा, आपका जीवन से, आपका शरीर से, आपका घर से, परिवार से निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन लोगों को, भाई और बहन को, बहुत लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको जीवन में आशीष दे प्रभु। जो पढ़ाई करते हैं पढ़ाई के लिए आशीष दे प्रभु, और जो शारीरिक हिसाब से बीमार है प्रभु उन लोगों को चंगाई करे प्रभु। किसी को सर दर्द है, किसी को पेट दर्द है, किसी को आंख दर्द है, किसी को कान दर्द है, हर प्रकार का प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई बोलता हूँ प्रभु। आपने मुझे जो वरदान दिए हैं और ये भाई और बहन को, परमेश्वर के दास लोगों को प्रभु, आप उन लोगों को चंगाई करें और परमेश्वर उन्हें आशीष दे, बढ़कर आशीष दें, ताकि प्रभु इन लोगों का जीवन सुधर जाए और परिवर्तन हो जाए और प्रभु आशीष बढ़कर ले आए। प्रभु परमेश्वर कितने नाराज होते हैं, निराश होते हैं प्रभु परमेश्वर में, हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन क्यों परिवर्तन नहीं होता है। तो परमेश्वर आज रात उनको 100 गुना फल दे परमेश्वर, और उनके जीवन परिवर्तन करे प्रभु। और जिसका जमीन नहीं जमीन दे, जिसका मकान नहीं मकान दे परमेश्वर, और जिसका प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, हर प्रकार का रोग है, पत्थरिया का रोग है, सब यीशु मसीह के नाम में मैं खारिज करता हूँ। शैतान खाया पिया बराबर किया, तू निकल जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हर बंधन को लंगड़ा चलेगा यीशु मसीह के नाम में, अंधा देखेगा परमेश्वर के नाम में, बहरा सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। ये सुनते ही वो बीमार हो, हर बीमार चंगाई होगा यीशु मसीह के नाम में। हर बीमार, सारे रोग को मैं चंगाई करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर बीमार को चंगाई बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन दास लोगों को, परमेश्वर के दास लोगों को बढ़कर आशीष दे। ये वचन सुनते ही हर बीमारों से, हर रोगों से चंगाई हो जाए, और परमेश्वर उनके घर में, व्यापार में, व्यवसाय में बढ़कर आशीष दे। प्रभु आप स्वर्ग से आशीष दें, उनके जीवन में परिवर्तन करें प्रभु, और आपके नाम लेने वालों हमेशा आगे बढ़ेगा, हर समय आगे बढ़ेगा और बढ़कर आशीष दे। खुदावर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको आशीष देंगे। भाई और बहनों धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से आमीन बोलता हूँ, और आप लोग को बहुत सारे आशीष दे रहे हैं, और प्रभु ये घड़ी आपको आशीष दे रहे हैं परमेश्वर के नाम से। आप आशीष बढ़कर 100 गुने आशीष लेंगे। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हर जगह फैला दीजिए। हर बीमार हो ये सुनते ही चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद देता हूँ, और आप सबके फिर भी जय मसीह करके विदा लेता हूँ। धन्यवाद। कल के लिए फिर आप लोग रहिएगा।